अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस की जानिब से गवर्नमेंट सेक्टर के जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी अपडेटेड मेरिट लिस्ट भी लगा दी गई है। ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट और इसके अलावा यूएचएस ने उसकी पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट भी अपलोड कर दी है। और हम देखेंगे कि कॉलेज वाइज कितना मेरिट रहा है, ओपन मेरिट कितना रहा है और कहाँ तक रैंक गया है और आगे मज़ीद कितना रैंक जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं उनका मेरिट भी देखेंगे। और जैसा कि हमारे पास ओवरसीज़ बीडीएस है, डिसेबल, इस्लामाबाद कोटा और अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी का मेरिट कितना रहा है। तो पहले आपको बता दूं कि हमारे पास जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के लिए, यहाँ पर आपने अपना रैंक लाजमी चेक कर लेना है। अगर आपने ये रैंक चेक नहीं किया तो आप लाजमी जाकर यहाँ से अपना रैंक चेक कर लें, ताकि आपको अपना रैंक तो कम से कम पता हो, क्योंकि रैंक इसमें चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। और इसके बाद आपने करना ये होता है कि आपने इधर आके चेक कर लेना है जो भी आपकी कैटेगरी है रेलिवेंट उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो 750 इन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 93.8136% एग्रीगेट है। बाकी अगर 750 तक हमारे पास रैंक आता है, इसके बाद ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी कोई सीट बाकी बचती है तो फिर रोड लिस्ट लगा दी जाएगी, फिर उसको भी अपडेटेड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट का नाम दिया जाता है। और अगर हम दूसरी यानी बात करें कि हमारे पास जो दूसरी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि इस्लामाबाद कैटेगरी है। ठीक है, इस्लामाबाद कोटा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, जो नंबर 1 पर कैंडिडेट है उसका 93.5409 एग्रीगेट है। 23 कैंडिडेट्स हैं जी यहाँ पर जो सिलेक्ट किए गए हैं, और यहाँ पर 60.9182% तक जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो सीट आ रही है ओवरसीज़ बीडीएस की, तो यहाँ पर 30 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जी। 62.0182% एग्रीगेट है। नेक्स्ट बीडीएस डिसेबल कैंडिडेट्स की बात करें तो 7 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजनली वेरीफाइड है। अगर किसी का यहाँ पर कोई इशू है वो यूएचएस में कंप्लेन कर सकता है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं 85.2864 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास मेरिट लिस्ट में अपडेटेड में स्टूडेंट्स हैं वो 21 है 93.4773 तक। और इन्हीं में से आपको बताऊं कि बाद में हमारे पास पहली लिस्ट लगती है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको बताना चलूँ कि ये वो लिस्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि इन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। अगर ओपन मेरिट की बात करें, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा और 750 की सिर्फ लिस्ट आई है। वो यूएचएस ने अभी सिर्फ इसीलिए थोड़े बच्चों की लिस्ट दी है ताकि इसी के अंदर अंदर उनको पता है कि चांसेस हैं कि हमारे पास सीट्स फिल हो जाएंगी। अगर इसके अंदर अंदर सीट्स फिल ना हुई तो फिर और लिस्ट लगा दी जाएगी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। नेक्स्ट अगर हम बात करते चले तो हमारे पास ये ओपन मेरिट की लिस्ट आ जाती है। आप कॉलेज वाइज अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शंस की पहले अगर हम बात कर लें तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि 5 मार्च 2025 तक आपके पास टाइम है। जिन जिन स्टूडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में नेम आया है वो आपने सबसे पहले तो अपनी पोर्टल लॉगिन करनी है जहाँ से आपने अप्लाई किया था गवर्नमेंट बीडीएस में। उधर से आप अपना चलान डाउनलोड कर लेना है, ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लेना है। चलान आपने बैंक में पे करना है, ज्वाइनिंग आपने फिल करनी है, आपने रेलिवेंट कॉलेज में जाना है। रेलिवेंट कॉलेज में आपने जाकर उधर वो कॉलेज वाले प्रिंसिपल वगैरह सारे साइन करके उसको कंप्लीट करेंगे। उसकी पिक्चर लेके आपने अपने पोर्टल पर अपलोड करनी है। जो फ़ी चलान सबमिट करवाएंगे उसकी पोर्टल पर भी पिक्चर आपने अपलोड करके उधर से सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। बाकी आपने ये करना है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स मांग लेते हैं। आपकी पिक्चर्स भी आपके पास होनी चाहिए और आपने फ़ी चलान पे करके और साथ अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके चले जाना है कॉलेज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। इसके अलावा कोई और प्रोसीजर नहीं है। जो स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ें पूछते हैं, देखिए वो बात की चीज़ें हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट है वो जाकर पूरी करें, बाकी कॉलेज वाले जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अगर हम बात करते चलें तो अगर किसी स्टूडेंट ने फीस सबमिट ना करवाई उसका नेम ऑटोमेटिकली लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। अगली किसी लिस्ट में उसका नेम नहीं आएगा। अगर वो चाहता है कि मैं अपग्रेड हूँ या किसी और कॉलेज में मेरा नाम आए तो उसको चाहिए कि लाजमी फीस सबमिट करवाई। ये मैंने आपको सिंपल वे में सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बाद में आपकी यही क्वेरीज होती हैं। और आपको बताऊँ कि दूसरी लिस्ट कब लगेगी हमारे पास, तो दूसरी लिस्ट आपकी 6 से 7 मार्च के दरमियान लग सकती है। ठीक है, 6 की शाम को या 7 मार्च की सुबह को। जैसे इस पर लिस्ट सुबह 5:30 बजे आई है तो सेम आपकी जो दूसरी लिस्ट होगी गवर्नमेंट सेक्टर की वो भी इसी टाइम पे आ जाएगी। ओपन मेरिट की बात करें 3 कॉलेजेस हैं जी, टी माउंट लाहौर है और फैसलाबाद में है और निश्तर मुल्तान है। और इसके अलावा हमारे पास डिसेबल, ओवरसीज, इस्लामाबाद और अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी आ रहती है। पहले हम ओपन मेरिट की बात करें तो हमारे पास जो डी माउंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर की बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग एग्रीगेट पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग 94.2455% रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी 96 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर नेम आया है आप देख सकते हैं जी, आगे इनका ओपन मेरिट लिखा हुआ है
आपने लास्ट में जाकर रिस्पॉन्ड करना है अगर आप एडमिशन वेल करना चाहते हैं। अगर नहीं करना दैन आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी इसमें से आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका MBBS में एडमिशन हो गया है, उन्होंने वहाँ यहाँ पर सेफ साइड के लिए अप्लाई किया था, जाहिर सी बात है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत कम रेशो है उन स्टूडेंट्स की जो MBBS छोड़ के BDS को प्रेफर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे घर के करीब वाले कॉलेज में नेम आ जाए, हमारा को एडमिशन हो जाए, बस इसी खातिर, क्योंकि मेरी कंटेक्ट में हैं वो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास आ जाता है जी निस्तर में, ठीक है, निस्तर डेंटल कॉलेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओपन मेरिट की 40 सीट्स हैं जी, BDS की 94.2409% इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है। और नेक्स्ट सबसे कम एग्रीगेट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद डेंटल इंस्टीट्यूट का है जी, 94.2227% एग्रीगेट है जी, और 49 यहाँ पर BDS की सीट्स आ जाती हैं। और अगर हम बात करते चले तो हमारे पास यहाँ पर जो रैंक गया है अभी तक स्टिल, ठीक है, हम देख लेते हैं कि ओपन मेरिट का अभी तक रैंक कहाँ तक गया है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास जो अपडेटेड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है उसमें आपने भी अपना रैंक चेक करना है, लास्ट में चेंज हुआ होगा पिछली लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर 190 तक रैंक हमारे पास चला गया है, ये ज़ाफिर अहमद लास्ट कैंडिडेट हैं जी, ठीक है। और एग्रीगेट आप देख सकते हैं जी 94.227 तक हमारे पास क्या है। और अगली लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं ये अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर ये पहली लिस्ट में फ़र्ज़ करें सारे स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवा देते हैं तो इसके बाद दूसरी लिस्ट कोई नहीं आएगी, ठीक है। अगर 10वीं 12वीं लिस्ट तक भी कोई सीट खाली रहती है तो लिस्टें लगती रहेंगी। ये सिंपल सा आंसर है जो आप क्वेश्चन करते हैं कि कितनी लिस्टें लगेंगी, ठीक है। और कितने बच्चे छोड़ कर जाएंगे ये अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है 50 छोड़ जाएं, हो सकता है 100 छोड़ जाएं। ये अब आपको भी पता है कि अब आपका नेम आया है, मुझे थोड़ी पता है कि आपकी क्या विलिंगनेस है, ठीक है। आपका हो सकता है कि मूड ही ना हो BDS में जाने का, यहाँ आपका एंड पॉइंट पे आकर आप कहें कि ठीक है मैं BDS में करना चाहता हूँ, आप फीस सबमिट करवा दें। तो इसी बेस पर सारा होता है, कोई प्रेडिक्शन 100% नहीं करके दे सकता। हाँ ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो पहली लिस्ट होती है इसमें बहुत से बच्चे वो होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर MBBS में भी उनका नेम आ जाता है, कुछ बच्चों का, कुछ का प्राइवेट MBBS में नेम आता है, वो BDS को छोड़कर प्राइवेट में चले जाते हैं, ठीक है। वही बात है ना कि वो MBBS को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, चाहते हैं कि हमारा पास MBBS में वो गवर्नमेंट की सीट है, छोड़े BDS से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी बेस पर हमारे पास स्टूडेंट्स, और बाकी आपको बताऊँ कि 100+ नेक्स्ट लिस्ट में भी स्टूडेंट्स के चांसेस इजीली बन जाएंगे, ठीक है, जो पिछली स्टैट्स के अकॉर्डिंग है। बाकी रैंक हमारे पास कहाँ जा सकता है, और ये हमारे पास 600-700 तक आपको मैं बता देता चलूँ कि इजीली हमारे पास रैंक चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम एग्रीगेट भी चेक कर लेते हैं। आपको मैं बता दूँ हमारे पास जो रैंक है, मतलब कि जो जैसा कि हमारे पास MBBS की भी आगे आगे लिस्टें लग रही हैं, ठीक है, उसमें भी स्टूडेंट्स कुछ ऐड होंगे, तो इससे फिर स्टूडेंट्स जो BDS में भी एडमिशन लेंगे वो MBBS में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। और आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ से चेक करें 550 रैंक लगा लेते हैं, ठीक है, तो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में तो और भी चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम BDS की तरफ आते हैं, ठीक है। हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। और आपको बताऊं कि देखिए 94.0091% बन रहा है 550 रैंक तक, और ये यहाँ तक रैंक के बच्चे हैं वो अपने आप को सेफ कंसीडर करें, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। और बाकी क्योंकि आपके UHS में भी अभी सीट्स हैं, ठीक है, और एग्जामों में भी स्टूडेंट्स ने शिफ्ट होना है, इसी लिए MBBS में पहले स्टूडेंट्स जाएंगे, फिर BDS की सीट्स फिल होंगी। तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं तो ये रैंक मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका ये बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी लिस्ट की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो आ जाती हैं ये BDS की, ओवरसीज़ की, डिसेबल कैटेगरी की, अगर हम इनकी बात करते चलें तो पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग जो ओवरसीज़ कैटेगरी है जी पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस में, इनका हमारे पास है जो 4 सीटें, ठीक है, 87.0237% इनका रैंक आया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्ट आ रही है वो डिसेबल की 1 सीट है, 90.0909% एग्रीगेट है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद कोटा की 4 सीटें हैं, 91.8864% इनके एग्रीगेट है। अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 12 सीटें थी, 90.3227 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि आपने लाजमी तौर पर इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेनी है, और आपने अपना अपडेटेड जो रैंक है उसको भी चेक कर लेना है, क्योंकि रैंक हमारे पास चेंज हो जाते हैं,
ठीक है, जब भी ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट आती है न्यू, ठीक है, तो ये न्यू जो लिस्ट आई है आपने इसे अपने रैंक वगैरह लाजमी चेक कर लेने हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, एक बार फिर मैं आपको दे देता हूँ, तो यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो ये नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप का, तो यहाँ पर भी आप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड आपको मिल जाएगा। और आपको सारा फिर अगर एडमिशन गाइडलाइन चाहते हैं तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दी रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।